तक विप्रो की बात है, क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस से कोई कंप्लेंट नहीं है। कांस्टेंट करेंसी में आए 1.4% बढ़ी, मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर बढ़े, तो फिर ये एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों? प्रॉब्लम है विप्रो ने जो गाइड किया अगले क्वार्टर के लिए 0 से 2% ग्रोथ, अपने आप में ये भी बुरी नहीं थी। और रिलीज में ये मेंशन नहीं था कि इसमें क्या इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स इंक्लूडेड हैं या नहीं है। बाद में क्लैरिटी आई कि शायद इस गाइडेंस में जो हरमन डिजिटल इंटरनेशनल का कारोबार इन्होंने खरीदा है उसके इंटीग्रेशन के बाद उसका इंपैक्ट इंक्लूडेड है। एनालिस्ट मानते हैं कि हरमन के उस एक्विजिशन का 150 बेसिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन अगले क्वार्टर में आएगा, यानी कि ऑर्गेनिकली या एक्स ऑफ एक्विजिशन जो ग्रोथ होगी -1.5% से 0.5% प्लस में। फिर से शायद विप्रो डी ग्रो कर रहा हो क्वार्टर 4 में, यह दिक्कत की बात है। दूसरा, डील बुकिंग्स आई हैं इस क्वार्टर में $3.3 बिलियन, साल दर साल 5.6% का दबाव, और लार्ज डील की में करीब 8.5% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन है ईयर ऑन ईयर। खैर ये ज्यादा इशू नहीं है, ज्यादातर आईटी कंपनीज का इसी के इर्द गिर्द है। दिक्कत है कमेंट्री और आउटलुक। ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि Q4 में कम वर्किंग डेज होंगे और कुछ रैंप अप में सर्टेन डील्स में डिले देखने को मिलेंगे, यानी कि कन्वर्जन जो हो रहा होगा वो कमजोर हो रहा होगा Q4, इसीलिए दिक्कत में आएगा। और FY27 की जो ग्रोथ विजिबिलिटी वो पीयर्स के सामने कमजोर नजर आ रही है विप्रो की, तो अपने आप केस बन जाता है PE रेटिंग का, यानी कि अपने टियर 1 पीयर्स से और डिस्काउंट पे विप्रो ट्रेड करना चाहिए, और शायद ये रीजन है आज दबाव का। एक और दिक्कत की बात है, 3 क्वार्टर के नंबर्स आ चुके हैं। विप्रो इससे पहले 2 साल से US डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ निगेटिव डिलीवर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और शायद ये तीसरा बैक टू बैक साल होगा Q4 के आउटलुक को देखते हुए कि विप्रो में फिर से निगेटिव ग्रोथ इस बार आपको देखने को मिले। तो विप्रो में कई सारे इफ्स एंड बट्स लग गए, इसीलिए दबाव। जहां तक टेक महिंद्रा की बात है, टेक महिंद्रा ने क्या कहते हैं ना, वो वेल राउंडेड क्वार्टर डिलीवर करके दिखाया आपको। Q3 में मार्जिन, Q3 में रेवेन्यू स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर, डील बुकिंग स्ट्रांग, मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू होता हुआ। डिटेल लेकर आता हूं। कांस्टेंट करेंसी में आए 1.7% का जंप, स्ट्रीट क्या मान रहा था, 0.5%, 0.6% की ग्रोथ, कहीं बेहतर आया। मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स Q ऑन Q, और साल दर साल 290 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, 13.1% पे आके खड़े हुए हैं। 9th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जब मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे हैं। यही वो टेक महिंद्रा है जो एक समय मार्जिन्स गिर के पहुंच गए थे 4.7% पे Q4 24 में, और आज खड़े हैं 13.1% पे। इस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर कर रहा है। इनकी नई डील की बुकिंग $1 बिलियन से ज्यादा की है, साल दर साल 47% का जंप, Q ऑन Q 34% का जंप, और पिछले 5 सालों में LTM इस तरह की स्ट्रॉन्ग विप्रो ने बुकिंग दिखाई नहीं है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग डील बुकिंग्स हैं। एक बात और, कमेंट्री, ये लगातार कह रहे थे हम एस्पायर कर रहे हैं 15% मार्जिन FY27, और उसको लेके कॉन्फिडेंट हैं। 13.1% पर अभी खड़े हैं, यानी कि और मार्जिन एक्सपेंशन बचे हुए हैं, और ये एस्पायर कर रहे थे इसी FY27 आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अपने पीयर्स में इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ हम डिलीवर करेंगे। ये उसी पथ पर हैं, उसी का कन्विक्शन है जो स्टॉक आपको इस तरह का रिएक्शन देता हुआ।